ईवीएम की वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि हाल ही में जहां चुनाव हुए हैं वहां की ईवीएम का डेटा फिलहाल न मिटाया जाए और न ही उसमें नया डेटा लोड किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर इस मामले में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। इस याचिका में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने और वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की मांग को खारिज कर दिया गया था। हालांकि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। 26 मार्च 2024 को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरा या तीसरा स्थान पाने वाला उम्मीदवार जांच की मांग कर सकता है। इस स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम ईवीएम के 5 माइक्रो कंट्रोलर की बर्न्ट मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा, लेकिन अगर गड़बड़ी पाई गई तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। एडीआर की याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में सिर्फ ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का निर्देश दिया गया है, लेकिन बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ईवीएम के 4 प्रमुख हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? क्या चुनाव आयोग ईवीएम की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम बनाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।